रिकॉर्ड पे डालना। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच और मैं इस वक्त पार्लियामेंट की प्रेस लाउंज से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान और ईसा हसन नकवी। नतीजा आ गया है, बड़ा अपसेट हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं, अब्दुल हफीज शेख हार गए हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से चंद सेकंड्स बाद, चंद मिनट्स बाद हो जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी गई है। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, कितना बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, ये तो बड़ा अलार्मिंग है। देखें, अगर कल वीडियो ना आती और कल वाली वीडियोस ना आती, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हुकूमत की अखलाकी पोजीशन कमज़ोर नहीं बल्कि न होने के बराबर रह जाती। अगर वो कल वाली वीडियोस ना आती, अगर वीडियोस ना आती तो फिर ये कहा जा सकता था कि हुकूमत के लोग नाराज़ हैं, हफीज शेख को टिकट देने पर नाराज़ हैं, ये मसला है, वो मसला है। लेकिन जो वीडियोज़ आई हैं वो क्लियर बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस पूरे खेल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार था, पुराने तरीक़ाकार से इलेक्शन कराना, फिर वीडियोज़ पे एक्शन कोई ना लेना, दरखास्त लेना नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन ना करना, आग को पूछ कुछ ना करना, मुकम्मल चीज़ों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ये पूरे एक फिक्स मैच जो है वो लगता था। तो इसलिए हुकूमत के लिए सेटबैक तो है। हुकूमत बैठ के सोचेगी तो सही, हुकूमत बहुत दबाव में तो रहेगी, लेकिन अगर कल वाली वीडियोस ना आती तो ये दबाव 100% होता। अब इन वीडियोस के आने के बाद ये 20-30% है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास एक बड़ी सॉलिड ऐसी चीज़ है जिसमें एतराफ़ी बयान मौजूद है, जिससे एतराफ़ी बयान में कहा जा रहा है कि हम जो है वो खरीदेंगे वोट और वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे तो ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पर शायद ये मामला जो है वो टेकअप किया जाए। हसन नकवी साहब, आपसे बात हो रही थी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठे हुए, जब आप कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ सेनेट इलेक्शन का नहीं है, कभी तारीख में इस तरह इलेक्शन की हाइप क्रिएट नहीं हुई, ये मामला तहरीक अदम एतमाद है। क्या ये तहरीक अदम एतमाद है? देखें वड़ाई साहब, मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है वो वाकई सिर्फ सेनेट की एक सीट का नहीं था। यहाँ पर पीटीआई जो है वो अपने तौर पर ढूंढती रहेगी कि गद्दार कौन था। अपनी सफ़ों में गद्दार तलाश करें, रिजेक्ट किन के वोट हुए हैं, कौन थे वो लोग जिनकी वजह से पीटीआई हारी है। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए एक मोरल बूस्टर है। वो मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जा सकता है अब तो, यानी कि जो नंबर्स अभी सामने आए हैं, अब एक हतमी ऐलान होना है और वो इंतहाई अहम होगा कि एग्जैक्टली कितने वोटों से हफीज़ शेख जो है उनको शिकस्त हुई है, यूसुफ रजा गिलानी कितने वोटों की बर्तरी से जीते हैं, और उसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि पीडीएम और ख़ास तौर पर बिलावल ने जो ये बात की थी कि तहरीक एतमाद लाई जा सकती है, पार्लियामेंट्री आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए। अगर उनके पास ये नंबर मौजूद हैं कि वो अपना सेनेटर मुंतखब करवा सकते हैं, तो वो दूसरे काम भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जिस वक्त अगर कोई हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, अगर बजट कामयाब करवाने यानी कि बजट पास करवाने से इस पार्लियामेंट से नाकाम हो जाती है, तो वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होती है। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी मेजॉरिटी। तो ये एक बेसिकली इसका कानूनी पहलू जो है वो इतना नहीं जितना इखलाकी पहलू है, वो एक उसकी जो ताकत है इखलाकी वो खत्म हो जाती है। इस वक्त सवालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठेंगे वड़ाई साहब। सवाल सिर्फ ये नहीं उठेगा कि ये नतीजा आ गया और हुकूमत ने कैंडिडेट अच्छा रखा था या नहीं, इसमें एग्जैक्टली वोट किसने। देखें, जो राय कायम की जा रही थी पीडीएम की तरफ से कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा है, सपोर्ट हासिल है, बारगेन चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, डील चल रही है, इस किस्म की बातें जो की जा रही थी, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात होंगे। जान साहब की इस वक्त बड़ी डिमांड है। ईसा हसन नकवी साहब माशाल्लाह तजिया कर रहे हैं कि ये सवालात कई उठेंगे। सदीक जान साहब, ये एक इखलाकी तौर पर दबाव तो हुकूमत पर होगा ना, जिस तरह ईसा नकवी साहब भी बात कर रहे हैं। इखलाकी दबाव मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियोस ना आती फिर तो अगले हुकूमत के लिए एक तरह का कानूनी तौर पे या आइनी तौर पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन इखलाकी तौर पे था कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। लेकिन उन वीडियोस के बाद नहीं ये बयानिया बनाया जा सकता कि ये ज़मीर की आवाज़ पे लोगों ने वोट दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, सवाल हो रहा था, मुझे ये बताएं सदीक जान के पीडीएम जो फ़िज़ा बनाने की कोशिश कर रही थी और ये जमातें कि हमारी बातचीत चल रही है, पावर कॉरिडोर्स में हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने थियरियाँ दी हैं कि कोई इशारा है और ये इलेक्शन जो है ये फैसला करेगा। ये इलेक्शन एक सिंपल सेनेट की सीट का इलेक्शन नहीं था, ये हमें इसमें तो कोई शक नहीं है, ये पूरी पीडीएम की तहरीक का इम्तिहान था। हुकूमत की पूरी जो हुकूमत के पास एक आप समझे ताकत है, इख्तियार है, उसका एक इम्तिहान था। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जब वो पैसा चला है और उसका एतराफ़ी बयान भी आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ ये पता चलाने में कामयाब हो जाएगी कि गद्दार कौन है? मुझे नहीं लगता।
ट्रेसेबल वोट ही नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? ये तो KPK में तो पता चला लिया था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि कंफर्म तो नहीं पता चल सकता। मजीद कुछ वीडियो सामने आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि मजीद कुछ वीडियो सामने आ जाएं। तो सलीका साहब, ये जब ट्रेस नहीं होगा तो ये तो फिर मुश्किल होगा इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करना आगे जाकर। जी बिल्कुल, देखें मुझे तो यही है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, क्योंकि वैसे तो आजकल उनको कोविड है, लेकिन अगर वो होते तो शायद वो कल ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाते। अभी कुछ देर बाद पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट तो आया है, वो कहते हैं कि शायद 5 वोटों का फर्क है और 7 जो है रिजेक्ट हुए, लेकिन जो भी हुआ है गेम तो बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, अब्दुल कादिर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल कादिर साहब, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के ऐवानों को आप कवर करते हैं, आप बड़े करीब हैं, हुकूमती जो शख्सियात हैं, लोग हैं, मायूसी पाई जा रही है या डिटरमेंट है कि इस मामले को आगे टेकअप करेंगे? देखिए, आज दिन भर मैं PTI के कैंप में रहा हूँ, उनकी लॉबी से मैं सारी कवरेजेस करता रहा हूँ, बड़े डिटरमेंट लग रहे थे और बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था। हफीज़ शेख साहब के साथ मैं आज काफ़ी बातचीत की और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये लग रहा था कि वो किसी तरह से इस नतीजे के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये अपसेट तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब गद्दार कौन है ये कौन पता चलाएगा? देखिए, पता क्या चलाना, सबको पता है कि गुज़िश्ता रात की जो वीडियो सामने आई है उसके बाद ये तकरीबन सबको पता था कि ये हो सकता है। अच्छा। सारे इसके लिए तैयार थे। अगर 18 करोड़ रुपया एक वोट के लिए लग रहा है तो इसका मतलब है तैयारी पूरी थी, अरबों रुपए की। अच्छा, एक वोट के लिए यानी इस तरह की इतलात थी कि 18 करोड़ रुपया लगा? बिल्कुल, 18 करोड़ रुपए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो 70 करोड़ की बातें करते हैं, 18 करोड़ रुपए ऑन ग्राउंड ये ऑफर्स चल रही थी। रात देर तक सौदे होते रहे हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं और अब उसके नतीजे आपके सामने है। यही वजह थी जिसकी वजह से सारा ओपन बैलेटिंग के लिए शोर किया जा रहा था। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये अब्दुल कादिर साहब, जब ये चीज़ें हुकूमत के इल्म में थी और इक़्तिदार के ऐवानों में ये चेमगोइयाँ हो रही थी, ये अफवाहें गर्दिश में थी, तो किसी ने कोई कुछ किया क्यों नहीं? इदारे जो हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, हुकूमत के मातहत हैं, तो यानी इसका मतलब है कि या तो मसलहत के तहत खामोशी थी, इसके बाद कोई मामला टेकअप करेंगे। देखिए, ये भी इतलात आई कि ये जो पैसा दिया लिया जा रहा है ये सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, कुछ हुंडी के जरिए पैसे, कुछ किसी और तरीके से पैसे। और रात की वीडियो देखने के बाद तो हकायक सबके सामने आ जाने चाहिए कि किस तरीके से आपने वोटों का लेन देन किया है। अब आगे क्या होगा, गद्दार कौन है, किसकी वजह से आज एक PTI के बंदे का तो वोट वो हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक वोट जिसपे 18 करोड़ की कीमत लगे और एक वोट रिजेक्ट हो जाए तो 6-7 वोटों का डिफरेंस तो आसानी से बन सकता है और इसी का खमियाजा PTI को भुगतना पड़ेगा। रिजेक्टेड वोट्स जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे अगर ये ट्रेस हो जाता है। मामला क्या है, किस वजह से वो रिजेक्ट हुए, और हम बस अब अपनी वीडियो के आखिर में बात करेंगे फ़हीम अख्तर साहब जो हैं, फ़हीम अख्तर साहब से हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लिमान के अमूर को कवर करते हैं। इस वक्त इलेक्शन की नतीजे की अनाउंसमेंट हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। रिजल्ट हमने बना लिया है। रिजल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। रफीक ने कितने लिए? 169। इसके अलावा 164, उसने 169। फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं जिसका ताल्लुक PTI से। फौजिया क्या है? 174। गिलानी साहब का ताल्लुक PDM से था, पीपल्स पार्टी से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 174 वोट लिए हैं। फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट दिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल कास्टिंग 340 की है। हाँ, खवातीन वाले में। थैंक यू वेरी मच।